बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक से ये बड़ी खबर, जहां जेडीएस सांसद पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। एसआईटी जांच पूरी होने तक रेवन्ना जेडीएस से निलंबित रहेंगे। तो आज बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है सांसद प्रज्वल रेवन्ना को, जिनके खिलाफ तथाकथित जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में एसआईटी बैठा दी गई है राज्य सरकार की ओर से और कहा गया है कि जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं होती है तब तक रेवन्ना जेडीएस से निलंबित रहेंगे। तो कर्नाटक में ये वीडियोस वायरल होने के बाद एक तरह से भूचाल जैसे हालात यहां पर हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार कांग्रेस है वो हमलावर होती नजर आ रही है। जेडीएस तो निशाने पर है ही, साथ ही बीजेपी पर भी कांग्रेस निशाना साधती नजर आ रही है। अब इस मामले में जेडीएस एक्टिव मोड में दिखा है। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, जो कि मौजूदा सांसद है हासन सीट से और इस चुनाव में भी वो जेडीएस के प्रत्याशी थे हासन सीट से ही। अब कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। वहीं देखिए, रेवन्ना मामले में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है और इस मामले में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना केस में कठोर कार्रवाई हो। कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल उठाते नजर आए अमित शाह। मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बता दें आपको, जब कर्नाटक में वायरल वीडियोस को लेकर जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल किया गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो और हम नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केजे, समझना चाहूंगी अब ये मामला कर्नाटक की राजनीति में किस तरह से प्रभावित नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार एसआईटी जांच कहकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है और दूसरी तरफ यहां जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर देती है। जी बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक की 14 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं अगले चरण में और उससे पहले यह मामला गरमाया हुआ है। इससे पहले बीजेपी नेहावाल केस पे, जिसमें कि एक कॉलेज छात्रा की हत्या कर दी गई थी, उस मामले को काफी जोर शोर से उठाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के हाथ में एक ऐसा बड़ा मुद्दा मिल गया है, बीजेपी के नेताओं के पास उसका कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि महिला अत्याचार के मामले को लेकर वह कर्नाटक सरकार को घेरे। लेकिन अब जब उसी के एक सांसद और दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इस तरह के संगीन आरोप आए, आरोप भी छोटे मोटे नहीं है। 2900 से भी ज्यादा अश्लील वीडियो
कई महिलाओं के एफआईआर तक दर्ज होना, उसके बाद एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच देना, उसके बाद न केवल बीजेपी पर बल्कि उसके सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर पर भी दबाव बनता गया। आज हुबली में कोर कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद कुमार स्वामी, जो कि पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं, उन्होंने देवगौड़ा की परमिशन के बाद उनके ही देवगौड़ा के पोते को पार्टी से, प्रज्वला रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन देखिए, पार्टी से निलंबित किया गया, अभी तक इतने गंभीर आरोप के बाद बर्खास्त नहीं किया गया। इस पूरे मामले के राजनीति को लेकर भी यह सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। महिला आयोग जो छोटे छोटे महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर तमाम तरह की जागरूकता दिखाती है, इस पूरे मामले पर लगातार चुप्पी साधे हुए थी और जब उन पर दबाव पड़ने लगा तो आज राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कर्नाटक के डीजीपी को एक पत्र लिखा गया। 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले का जवाब मांगा गया। तो निश्चित तौर पर यह सभी मामला राजनीति तो होनी थी और सबसे बड़ी बात है कि साल 2013 में भी ये वीडियो टेप एक कन्नड़ चैनल ने चलाया था। उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में गए और उन्होंने ठीक है, यानी मामला बेहद गर्म है। अब कहां तक ये जाता नजर आएगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजे इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।